बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7, कैसे हैं आप सब। आज हमारी नेक्स्ट सब डोमेन है नंबर 5 फाइनेंशियल अरिथमेटिक, जिसमें हम फाइनेंशियल जितनी भी चीज़ें आ जाती हैं वो सारी डिस्कस करेंगे। उसमें जो आपको सबसे पहले जो चीज़ दी है वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? मुनाफा। मुनाफा, इसमें प्रॉफिट जब भी किसी चीज़ का प्रॉफिट फाइंड करना हो तो वो हम ऐसे फाइंड करेंगे कि आपको कैसे पता चलता है कि ये प्रॉफिट हुआ है, अगर उसकी सेल प्राइस जो है वो ग्रेटर देन हो कॉस्ट प्राइस से। अगर सेल प्राइस का मतलब कि आपने एक चीज़ बेची है, वो आपने ज़्यादा पैसों में बेची है उन उन उससे ज़्यादा जो जितने में आपने ख़रीदी थी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक चीज़ 5 रुपए की ली है और 10 रुपए में आपने उसको बेच दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको प्रॉफिट हुआ है। तो सेल प्राइस, सेल मतलब बेचने वाली कीमत, अगर बड़ी हो कॉस्ट प्राइस से, इसका मतलब है प्रॉफिट। और इसी का ऑपोजिट है लॉस। लॉस का मतलब नुकसान। अगर आपकी सेल प्राइस लेस है कॉस्ट प्राइस से, मतलब कि आपने ख़रीदी ज़्यादा पैसों की थी और बेची कम पैसों की, तो आपको नुकसान हुआ है। तो ये हमारा सेल प्राइस लेस देन हो कॉस्ट प्राइस से, तो इसका मतलब है लॉस होगा। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। आगे हम इसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके अलावा इसमें आगे 3 फार्मूलाज दिए हुए प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए। प्रॉफिट को अगर परसेंटेज की फॉर्म में कैलकुलेट करना हो कि कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है, तो उसका फार्मूला है, ऊपर हमने लिखना है प्रॉफिट, नीचे हमने लिखनी है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस वही कीमत होती है जितने में आपने चीज़ खरीदी होती है, मल्टीप्लाई 100। इसी तरह अगर लॉस को हमने करना है, जिस चीज़ को आपने फाइंड करना है परसेंटेज में, ऊपर वही चीज़ आएगी और नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस ही आएगी। इसी तरह अगर हम लॉस परसेंटेज करें तो ऊपर लॉस, नीचे कॉस्ट प्राइस ही और मल्टीप्लाई 100। और डिस्काउंट, डिस्काउंट हमारे पास क्या होता है, हम कब कहते हैं कि हमें डिस्काउंट मिला है? अगर हमारे पास मार्क प्राइस में से सेल प्राइस माइनस कर दें। फॉर एग्जांपल, मार्क प्राइस वो होती है जो किसी भी आइटम के ऊपर मार्क हुई होती है, लिखी हुई होती है। फॉर एग्जांपल, एक कोई भी प्रोडक्ट थी, उसके ऊपर प्राइस जो है वो 25 लिखी हुई थी, और जो दुकानदार था उसने वो आपको दी है 20 रुपीज़ की, तो उसने आपको कितना डिस्काउंट दिया? 5 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया। तो इसी तरह होगा, जो मार्क्ड है उसमें से माइनस कर दें जितने में उसने सेल की है, तो ये आपको पता चल जाएगा कि डिस्काउंट कितना हुआ है। तो ये अभी फिलहाल 3 फार्मूलाज याद रखने हैं। और क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.14 है आज की हमारी। एक्सरसाइज 1.14, जिसमें क्या, फिल इन दी बॉक्सेस। ये बॉक्स दिए में ब्लैंक के साथ। अब इसमें क्या है, कॉस्ट प्राइस में से कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दी है 450 और सेल प्राइस की भी दे दी है 560। तो कितना इसको प्रॉफिट हुआ? अभी जैसे मैंने आपको बताया है, कॉस्ट प्राइस वो है जितने में उसने चीज़ खरीदी है। 450 में उसने कोई भी जो चीज़ थी वो खरीदी है, और आगे 560 में उसको बेच दी है, मतलब ज़्यादा पैसों में उससे बेच दी है। तो कैसे पता चलेगा उसको कितना प्रॉफिट हुआ है? कि 560 में से 450 को हम माइनस कर देंगे। प्रॉफिट हमारे पास कैसे निकलेगा? SP में से माइनस कर देना है CP, बड़ी वाली में से छोटी जो है वो माइनस करनी है। तो अब हमारे पास 560 था, 560 में से माइनस कर देंगे 450, तो ये हमारे पास आ जाएगा 110, 110 हमारे पास आ जाएगा इसका प्रॉफिट। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कॉस्ट प्राइस 1230 और सेलिंग प्राइस है 1180। अब इसमें उसको लॉस हुआ है। कैसे? कि उसने जो 1230 की खरीदी थी और 1180 में उसने बेची है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने ज़्यादा पैसों में खरीदी थी और कम में जो है उसने उसको जो है बेच दिया, इसको नुकसान हो रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, CP माइनस SP। बड़ी वाली अब इसमें कौन सी होगी? CP। CP का मतलब है कॉस्ट प्राइस, SP का मतलब है सेल प्राइस। तो इसमें से अब हम करेंगे 1230 में से माइनस करेंगे 1180, तो ये हमारे पास आ जाएगा 50, मतलब 50 रुपये का उसको नुकसान हुआ है। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन है, मार्क प्राइस। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मार्क जो किसी आइटम पे मार्क हुई होती है, लिखी हुई होती है कि इसकी कीमत ये है, वो है 4550, और जो दुकानदार था उसने उसको 3950 में सेल कर दिया। तो कितना डिस्काउंट हुआ आपको? कि ये हमने कैसे करना है, मार्क प्राइस में से MP मार्क प्राइस में से सेल प्राइस माइनस कर देनी है। तो ये 4550 में से 3950 माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 600, मतलब कि 600 का डिस्काउंट दिया। तो ये क्वेश्चन हमारे पास इस तरह हो गए। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ बेकरी सोल्ड 1 kg ऑफ स्वीट्स। टॉफीज थी 1 किलो, वो उसने बेची हैं। ये चीज़ आपने ध्यान रखना, सोल्ड का मतलब बेची है इतने में। तो अब बेची हैं तो बेचने वाली कीमत हमारे पास कौन सी हो जाएगी? सेल प्राइस। साथ में डाटा लिखती जाती हूँ।
एक्सरसाइज 1.14 क्वेश्चन नंबर 2, सेल प्राइस। सेल प्राइस हो गई 1250। नेक्स्ट उसने क्या कहा है कि 1 kg ऑफ स्वीट कॉस्ट, उन्हीं 1 किलो स्वीट की कॉस्ट प्राइस जो थी, जितने में उसने खुद खरीदी थी, वो थी 1100। तो इसका मतलब क्या हो गया, CP जो है वो आ गया 1100। अब अगर उन्होंने क्वेश्चन किया है डिड द ओनर मेक अ प्रॉफिट और लॉस, तो बताएं कि ओनर को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और जो भी हुआ है आगे फिर उसको कैलकुलेट भी करें। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, जो भी हुआ है उसमें उसकी वैल्यू करें, फाइंड करें। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि अगर आपने कम में लेकर ज़्यादा में बेची है तो इसका मतलब है प्रॉफिट हुआ है, और ज़्यादा में लेकर कम में बेची है तो इसका मतलब है लॉस हुआ है। तो बड़ी वैल्यू अगर SP की है, बेचने वाली ज़्यादा कीमत है, इसका मतलब है प्रॉफिट हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें अब हम वैल्यू डालेंगे 1250 ग्रेटर देन 1100। SP बड़ा है CP से, तो इसका मतलब जब SP बड़ा होगा CP से, तो इसका मतलब क्या होगा कि ऑनर को प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट भी हमने फाइंड करना है। यहाँ पे आपने लिखना है ऑनर मेक्स प्रॉफिट, कि ऑनर को प्रॉफिट हुआ है। अब कितना प्रॉफिट हुआ है वो फाइंड करते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू P माइनस CP। अब SP की वैल्यू जो थी वो थी 1250 माइनस CP की वैल्यू थी 1100। तो 1250 में से 1100 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 150। इसका मतलब है उसको 150 का प्रॉफिट हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजीद बॉट अ बुक फॉर ₹2500 फ्रॉम बुक शॉप, कि मजीद ने इतने में बुक शॉप से ख़रीदी है, और बुक स्टोर बॉट दिस बुक फॉर 2200, और बुक स्टोर ने जो ख़रीदी थी वो इतने में ख़रीदी थी। मतलब कि आपने ये बुक स्टोर की तरफ से इस क्वेश्चन को देखना, मजीद की तरफ से नहीं, क्योंकि यहाँ पे बुक स्टोर वाला है, यहाँ पे बुक स्टोर वाला, तो बुक स्टोर ने जो खरीदी थी वो 2200 की थी। इसका मतलब है कि ये इसकी कॉस्ट प्राइस होगी, और आगे बुक स्टोर ने इतने में बेची है, मजीद को बेची है, तो ये वाली हमारे पास आ जाएगी सेल प्राइस। डिड द बुक स्टोर मेक अ प्रॉफिट, अगेन वो आपसे पूछने के प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और जो भी हुआ है उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करें। तो इसमें ये वाली वैल्यू जो हो जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी SP की, इतने में सेल की थी, और ये वाली हो जाएगी कॉस्ट प्राइस। तो वैल्यू तो मैं लिख लेती हूँ, SP इक्वल 2500 और CP इज इक्वल टू 2200। क्वेश्चन नंबर 3, SP इज इक्वल टू 2500 और CP इज इक्वल टू 2200। फिर आपने इसमें देखना है कि कौन सी वाली वैल्यू बड़ी है। अगर SP बड़ा है तो सेल प्राइस में तो बड़ी है, तो इसका मतलब है प्रॉफिट हुआ है, और अगर CP बड़ी है तो इसका मतलब है लॉस हुआ है। अब इसमें ये 2500 है, ये 2200 है, तो देखने से पता चल रहा है कि वो वाली बड़ी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे SP इज ग्रेटर देन CP, 2500 इज ग्रेटर देन 2200। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे आपने लिखना है बुक स्टोर मेक अ प्रॉफिट, कि बुक स्टोर ने प्रॉफिट कमाया है। और अब कितना कमाया है वो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला है हमारे पास, SP में से CP माइनस कर लेना है। SP की वैल्यू है 2500 और CP की है 2200, तो ये हमारे पास आ जाएगा 300 रुपये का उसने प्रॉफिट अर्न किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, द प्राइस ऑफ 1 बाईसाइकिल इज 7000। एक बाईसाइकिल की प्राइस जो है वो 7000 है। अदनान बॉट 2 बाईसाइकिल, अदनान ने 2 खरीदी हैं, एंड सोल्ड देम फॉर ₹13,000। 2 खरीदी हैं, एक की 7000 है तो उसने 2 खरीदी है, इसका मतलब क्या है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारी इसकी प्राइस है बाईसाइकिल की वो 14,000 बन जाएगी, और उसने आगे बेची उनको 13,000 में है। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, जो भी इसमें हुआ है वो उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। अच्छा, सबसे पहले हम लिखते हैं 1 बाईसाइकिल की प्राइस क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, प्राइस ऑफ 1 बाईसाइकिल इज इक्वल टू 7000। अब क्योंकि उसने 2 ली हैं तो हम 2 की निकाल देते हैं। प्राइस ऑफ 2 बाईसाइकिल, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7000 को मल्टीप्लाई 2 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 14,000। इतने में उसने खरीदी है, तो खरीदने वाली प्राइस क्या हो जाएगी, CP। आगे वो कह रहे हैं कि उसको जो सेल कर दिया उसने वो किया है 13,000 में, तो सेल प्राइस होगी 13,000। अब इसमें देखें
कि बड़ी कौन सी वाली चीज़ है दोनों में से, सी पी बड़ी है। जब सी पी बड़ी है इसका मतलब है इसको लॉस हुआ है, कि मतलब उसने 14,000 की लेकर 13,000 में बेची हैं, ज़्यादा में कीमत में उसने ख़रीदी हैं और कम में बेच दी, इसका मतलब इसको नुकसान हुआ है। यहाँ पर हमारे पास जो लॉस हुआ है इसको, तो इसलिए लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे। लॉस में क्या आ जाता है, सी पी में से माइनस कर देते हैं एस पी, तो सी पी है 14,000 और एस पी है 13,000, तो पूरा 1,000 का उसको नुकसान हुआ है। तो ये आपने इसकी तरह वैल्यू निकाल लेनी है। अभी आज मैंने आपको प्रॉफिट और लॉस वाले क्वेश्चन ही करवाए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे और नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, अगले इसके क्वेश्चन उसमें करेंगे। अभी आप इन्हीं क्वेश्चन की सही तरह से प्रैक्टिस करें और अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। इस एक्सरसाइज को हम 3 से 4 पोर्शन बना के सॉल्व करेंगे और आप इसके साथ प्रैक्टिस करते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।